स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और वहीं पे हम लोगों ने बात करी थी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, जो वहाँ पे सिंथेसिस होती है फूड की, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ इस लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस को सीधे हम कह सकते हैं कि एक कंबाइनिंग प्रोसेस है। एक कंबाइनिंग प्रोसेस है जहां पे प्लांट्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से वाटर लेते हैं और उसको फिर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म carbohydrate like glucose, which is further stored in the plant as starch with the release of water and oxygen. Now फोटोसिंथेसिस में डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर्स हैं या क्या क्या चीजें, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट आर द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, देन देयर आर 4 मेन थिंग्स व्हिच आर नीडेड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, light energy; second, chlorophyll; third, carbon dioxide; and fourth, water. अब ये चारों चीजें, जो 4 चीजें मैंने बताई, इन चारों चीजों में से अगर कोई एक भी चीज absent होगी तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगी। हेंस अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं तो इन चारों चीजों के बारे में बात करना बहुत ही एसेंशियल हो जाता है, और इसको हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइट एनर्जी? सनलाइट जो लाइट एनर्जी रेडिएट करती है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, और वहां पे हम दोनों आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट लाइक सनलाइट दोनों यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और दूसरी जो चीज है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्लोरोफिल एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट्स के लिए कि उनके पास क्लोरोफिल होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और एक क्लोरोफिल एक्चुअली में एनर्जी, जो लाइट एनर्जी आती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है, जो फर्दर फोटोसिंथेसिस जब होती है, फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहां पे उसका यूटिलाइजेशन होता है। Hence, we can say the chloroplast absorb and store energy from light. The stored energy is then further utilized in the process of food manufacture. Next, and the third one is carbon dioxide. Carbon dioxide is also an important factor in the process of photosynthesis. Actually, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, वो मेनली दो रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उसमें जो पहला रॉ मटेरियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है। वहां से प्लांट उसको क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू इनटेक करते हैं। अब स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज टीनी पोर्स, टीनी ओपनिंग्स विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेसेस ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट। एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि प्लांट के सरफेस पे, तो जो लीफ होती है प्लांट के लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और मेनली इससे गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, नाउ जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब किया गया, जो एटमॉस्फेयर से लिया गया लीव्स के द्वारा स्टोमेटा के थ्रू आया, दिस इज द स्टोमेटा। यहाँ सबसे ऊपर की तरफ जो ये कुछ सेल्स दिख रही है, दीज आर द सब्सिडरी सेल्स जो कवर करी रहती हैं। जस्ट उसके नीचे 2 गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल मोर देन टू हो सकते हैं, लेकिन गार्ड सेल्स का किसी भी स्टोमेटा में हमेशा नंबर जो होता है 2 होता है। और बीच में जो ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द स्टोमेटल पोर, और इसी के थ्रू सारे गैसियस एक्सचेंज होने होते हैं। यही सब्सिडरी सेल की बात करें तो कुछ इस तरीके का शेप होता है। जब ये ओपन होता है तो कुछ ऐसे, फिर देन क्लोज। गार्ड सेल्स हेल्प करते हो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। नाउ अब वाटर, जो मेन वाटर है, जो फोर्थ और लास्ट इसेंशियल फैक्टर है,
वो कहाँ से आता है? Hence we know already that the water is absorbed by the root hairs present on the surfaces of the roots, and mainly these are the soil water means this is the root and these are the root hairs. Most of the water present in the soil are absorbed by these root hairs, and now when these root hairs absorb the water, they are transported through the stem, mainly xylem. जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं लिप्स को, और जहाँ पे लिप्स जब लिप्स में पहुंच जाती हैं, वाटर पहुंच जाता है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पहले से प्रेजेंट है, और वहाँ क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रखा है। फर्दर वहाँ पे ए रिएक्शन होती है जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जो लिया गया है, वाटर जो सॉइल से एब्जॉर्ब हुआ है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक कंबाइन करके बना लेते हैं ग्लूकोज, साथ में सम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर आल्सो रिलीज। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज बना, जो कार्बोहाइड्रेट बना, वो फर्दर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। अगर वाटर का ट्रांसलोकेशन होना है तो वहां पे जाइलम इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर बात करें फूड के ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसलोकेशन में, वहां पे फ्लोएम हेल्प करता है। और इस तरीके से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ओवरऑल किसी भी प्लांट के अंदर कवर अप होती है। सो थैंक यू।